एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस टाइम बज चुके हैं शाम के 7 और मैं बनाने लगी हूँ अपना डिनर। थोड़ा आज मैं लेट बनाने लगी हूँ क्योंकि मैंने धोए थे शाम के टाइम कपड़े, तो इसी वजह से थोड़ा डिनर लेट हो गया है। लेकिन 1 घंटे में मेरा डिनर तैयार हो ही जाएगा। तो आज हम डिनर में बनाने वाले हैं चिकन और रोटी। तो मैं चिकन बनाऊंगी और चिकन बनाने के बाद मैं रोटी बना लूँगी। तो फिलहाल अभी ध्रुव गया हुआ है पापा जी और मम्मी जी के संग पार्क। तो जब तक ध्रुव आएगा तब तक मैं रोटी बनाकर कर दूंगी तैयार, क्योंकि पार्क हमारे घर के पास ही है। तो इसीलिए पापा जी मम्मी जी दोनों ही ध्रुव को लेकर गए हैं पार्क, क्योंकि उसका मन था कि वो पार्क जाए। बच्चे जाते हैं तो उसको अच्छा लगता ही है, इसीलिए ध्रुव भी गया हुआ है। मन्नू क्रिश है ध्रुव के पापा के पास। तो अभी मैं जाऊँगी रूम में, तब आप लोगों को मन्नू क्रिश से भी मिलवाऊँगी। तो अभी फिलहाल मैं बना लेती हूँ अपना डिनर। मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर मैंने अपने डिनर की तैयारी स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले मैं जो टमाटर है उनको ग्राइंड कर लूँगी और फिर उसके बाद मैं अपनी सब्ज़ी में तड़का लगाऊंगी। और आप लोगों को मैंने बताया ही आज हम डिनर पे बनाने वाले हैं चिकन, क्योंकि पापा जी ने बोला है डिनर में आज चिकन बना लेते हैं, क्योंकि मौसम थोड़ा ठीक है इस टाइम, इसीलिए आज हम लोग बनाने वाले हैं चिकन। तो मैं अपना जो भी चिकन की तैयारी मुझे करनी है वो कर रही हूँ। मैंने मिक्सी में टमाटर को ग्राइंड कर लिया है और अब मैंने ले लिया है तेल सब्जी को तड़का लगाने के लिए। और प्याज वगैरह जो भी मुझे कट करनी है वो भी मैं साथ साथ अपने काम कर ही रही हूँ, क्योंकि जो भी काम मुझे करने हैं वो जल्दी जल्दी करने हैं। क्योंकि आज मेरे कपड़ों की वजह से मुझे कपड़े धोने थे शाम को, इस वजह से मेरा जो डिनर है वो थोड़ा लेट हो गया है। नहीं तो इस टाइम तक मेरा जो आधा खाना है वो बन चुका होता है। और इस टाइम आज मैं 7 बजे लगी हूँ डिनर बनाने के लिए। तो मुझे थोड़ा जल्दी करना है, क्योंकि मम्मी जी पापा जी जब तक पार्क से वापस आएंगे तब तक मुझे डिनर रेडी करना है। इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ, जिससे कि मेरा जो डिनर है वो जल्दी से रेडी हो जाए। और अब मैं साथ के साथ ही आटा भी गूँध लूँगी। पहले मैं सब्ज़ी में तड़का लगाऊँगी और फिर मैं गूँध लूँगी अपना आटा, जिससे कि मैं रोटी भी साथ के साथ ही बना लूँ। और यहाँ पर मैं गूँधने लगी थी अपना आटा, और आटा गूँधने के बाद मैं सब्ज़ी को कर दूँगी दूसरे गैस पे शिफ्ट और इस गैस पे बनाऊँगी मैं रोटी, जिससे कि जो मेरी सब्ज़ी और रोटी है दोनों ही एक साथ तैयार हो जाएंगी। आटा मेरा गुन चुका है। सब्जी को एक बारी मैं चेक कर लूँगी और फिर इस सब्जी के कढ़ाई को कर दूँगी मैं दूसरे गैस पे शिफ्ट और इस वाले गैस पे बना लूँगी मैं रोटी। क्योंकि ध्रुव ना मम्मी जी पापा जी के संग गया हुआ है पार्क। अगर वो पार्क से वापस आ जाएगा मेरे डिनर बनने से पहले ही, तो ध्रुव मेरा जो डिनर है ना वो और लेट करवा देगा। इसीलिए मैं अपने खाने को जल्दी जल्दी बनाने लगी हूँ। और सच बताऊँ आज ना मेरे जो काम है ना वो सारे ही लेट हो गए हैं, क्योंकि आज मैंने शाम के टाइम धोए थे कपड़े और कपड़े धोए तो उस वजह से मैं डिनर में लेट हो गई हूँ। और अगर ध्रुव बीच में आ जाएगा ना तो मैं और भी ज़्यादा लेट हो जाऊँगी। और मैं यहाँ पर रोटी बना रही थी और उस बीच में आ गई थी दीदी, यानी कि मन्नू क्रिश की मम्मी आ गई थी। तो मैं दीदी से बातें करने लगी हूँ बच्चों के बारे में, घर के लिए जो भी चीज़ें होती है, क्योंकि दीदी भी काफ़ी टाइम बाद घर आई हैं। तो होता है ना जब घर पे आते हैं तो बातें होती ही हैं। तो दीदी और मैं दोनों ही हम लोग बातें कर रहे हैं घर की अपनी और बच्चों की, और उस में बीच में ही मैं बना रही हूँ अपना डिनर भी। डिनर वगैरह सब कुछ मेरा बन चुका है। मैं आ गई हूँ रूम में और यहाँ पर बैठा है मन्नू, आप लोग देख सकते हैं। मन्नू कैसा लगा था घूमकर? अच्छा लगा। कहाँ घूमने गए थे? 7 अजूबे हम लोग घूमने गए। बच्चों को बहुत अच्छा लगा घूमकर। और आप लोगों ने ब्लॉग देखा ही होगा। जिन्होंने नहीं देखा है तो उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में शेयर कर दूंगी। आप लोग प्लीज़ जाकर जरूर देखिएगा ब्लॉग। जो 7 वंडर जो मैंने ब्लॉग बनाया है, वेस्ट ऑफ 7 वंडर का जो मैंने ब्लॉग बनाया, प्लीज़ जाकर आप लोग जरूर देखिएगा। मैं आऊँगा। नहीं। चुन्नी गंदी बात। मैं भी आऊँगा। और यहाँ पर आप ध्रुव को देख सकते हैं, कितनी शैतानियाँ कर रहा है। क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चों का ऐसा होता ही है, ये शैतानियाँ अपनी करनी कभी भी बंद नहीं करते हैं। वीडियो ध्रुव बनाएगा हमारी वीडियो। चलो बनाओ। फोन दिखाओ, बन गई। दिखाओ मैं बन के कैसी लग रही है। चुन्नू लग जाएगी बेटा। यहाँ पर ध्रुव ने मन्नू को बहुत परेशान किया हुआ है, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करने लगा है और अपने भाई बहनों को देखता है तो ये और भी ज़्यादा शैतानियाँ करने लगता है। गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। आप लोग देख सकते हैं पीछे सुबह के 6:30 बजे हुए हैं अभी। और मैं आ गई हूँ ऊपर पापा जी वाले रूम में, क्योंकि मैंने कल कपड़े धोए थे तो मैं उन कपड़ों को
तय करके अलमीरा में लगाऊंगी। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कपड़े कितने ज़्यादा थे जो मैंने धोए थे कल। कितने सारे कपड़े हैं आप लोग देखिए, क्योंकि बाहर ना बारिश का मौसम था कल जब मैंने कपड़े धोए थे, इसीलिए मैंने कपड़े घर में ही सुखाए थे और कपड़े लगभग सूख भी गए हैं घर में ही। लेकिन और रात में इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश आई है ना, सुबह 4 बजे से स्टार्ट हुई थी बारिश और अब जाके थोड़ी बंद हो पाई है। 2 घंटे से लगातार बारिश आ ही रही थी। तो अब मैं अपने कपड़े तय कर लूँगी, फिर मैं जाऊँगी नीचे, नाश्ता बनाऊँगी पापा जी के लिए, क्योंकि अभी तक पापा जी भी नहीं उठे हैं। तो मैंने सोचा जब तक पापा जी उठेंगे तब तक मैं इस रूम की सफाई कर देती हूँ और ये सारे ही कपड़ों को तय कर लेती हूँ। तो चलिए मैं अपना कर लेती हूँ मॉर्निंग के जो भी मेरे काम होते हैं वो, फिर मैं आप लोगों से फ्री होकर मिलूँगी। कपड़े वगैरह मेरे तय हो चुके हैं और रूम भी मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है, जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं। और यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि पापा जी भी उठ चुके हैं। तो मैं यहाँ पर पापा जी के लिए चाय बना रही हूँ। पापा जी को चाय दूँगी, फिर चाय देने के बाद मैं जो भी लंच बनाना है उसकी तैयारी स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि पापा जी के ऑफिस जाने से पहले ही मुझे लंच तैयार करना होता है, पापा जी के टिफ़िन के लिए भी और हम लोगों के लिए भी। तो इसीलिए मैं आज लंच पे बनाने वाली हूँ दाल, जो कि मसूर की लाल दाल होती है वो। और जो हम मसूर की लाल दाल बनाते हैं वो सिंपल सी ही बनाते हैं, ऐसा नहीं है उसमें तड़का अलग से लगेगा या मसाले अलग से डलेंगे। हम सिंपल सा दाल में मसालों के साथ उबाल लगाते हैं और उसके बाद लहसुन का तड़का लगा लेते हैं। इस तरीके से सिंपल सी लाल दाल बनाते हैं। यहाँ पर मेरी चाय बन चुकी थी तो मैंने पापा जी को चाय भी दी और चाय देने के बाद मैं अपने लंच की तैयारी स्टार्ट कर चुकी हूँ, क्योंकि आज ना सुबह से ही मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो बिल्कुल भी मन नहीं था काम करने का। लेकिन होता है ना, अपने घर के जो भी काम है वो तो हमें करने ही हैं। तो इसीलिए मैं जो भी काम है वो धीरे धीरे जैसे भी मुझसे हो पा रहे हैं मैं वैसे कर रही हूँ, जिससे कि जो भी मेरे काम हैं वो टाइम से पूरे हो जाएं पापा जी के ऑफिस जाने से पहले ही। क्योंकि पापा जी के ऑफिस जाने से पहले ही जो भी हमारे घर के काम होते हैं, मॉर्निंग के सफाई करना या कपड़े जो धुले हैं उनको तय करना या लंच बनाना, ये सारे काम मुझे मॉर्निंग में 8 बजे से पहले करने ही होते हैं। तो वो सब चीज़ें जो मेरे मॉर्निंग के काम हैं वो लगभग पूरे हो ही चुके हैं। दाल मैंने चढ़ा दी है और जो पापा जी को चाय देनी थी वो भी दी है, और जो मेरे रूम की सफाई थी 3 फ्लोर की वो मैं कर चुकी हूँ। आप लोगों को पता ही है ये व्लॉग मैंने कल शाम से ही स्टार्ट कर दिया था डिनर टाइम से, और अब बज चुका है दोपहर का 1, यानी कि लंच टाइम हो चुका है। लंच भी हम लोगों ने कर लिया है और इस टाइम बैठा है मेरे पास मन्नू, और मन्नू जिद कर रहा है कहीं बाहर घूमने जाने के लिए। देखो हम इसको बोल रहे हैं कि 1-2 दिन में चलेंगे, लेकिन ये मान ही नहीं रहा है क्योंकि बच्चा है। देखा इसकी छुट्टियां खत्म होने वाली है, इसीलिए बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है कहीं बाहर घूम। देखो इसकी जिद, बच्चे होते हैं ना, वैसे भी इनके वेकेशंस ख़त्म होने वाले हैं, तो जिद कर रहा है ये बाहर घूमने जाने के लिए। तो इसके मामा और मैं हम दोनों ही बोल रहे हैं कि 1-2 दिन में चलते हैं, क्योंकि आज मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। मैं मॉर्निंग में जब से उठी हूँ ना तब से ही मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रखा है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ 1-2 दिन में देखते हैं कहीं चलेंगे। ऐसी बात नहीं है नहीं लेकर चलेंगे, लेकिन बच्चे ना इनकी ज़िद बहुत ज़्यादा ही हो जाती है। और ये अपने साथ लगा लेता है ध्रुव को भी, क्योंकि ध्रुव भी आजकल जो ये बोलता है वही चीज़ ध्रुव भी बोलने लगता है। तो हाँ देखो, तो मेरे सर में सुबह से ही बहुत ज़्यादा ही दर्द है, तो मैं इसको समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ। अगर हम कहीं 1-2 दिन में जाएंगे तो आप लोगों को व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा ही, हम लोग कहाँ जाएंगे घूमने के लिए। फ़िलहाल इस टाइम मेरे सर में है बहुत ज़्यादा दर्द और मैंने दवाई ले ली है, लेकिन सर में ना आराम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ध्रुव की वजह से ना मैं रात में सो नहीं पाई थी और इस वजह से ही सर में दर्द हो रहा है शायद से। तो चलिए आज का मेरे इस व्लॉग का मैं कर दूँगी यहीं पर एंड, और अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।